नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 12 जनवरी 2021 और जिस प्रकार की एक्सपेक्टेशन थी उसी प्रकार से मार्केट की ओपनिंग हो रही है। एसजीएक्स निफ्टी 14 पॉइंट्स डाउन है। बात करें कल के यूएस मार्केट के सेशन की, तो कल के यूएस मार्केट के सेशन में -1.25% की गिरावट दिखाई पड़ी। तो जो ग्लोबल मार्केट में जो पोजीशन है वो प्रॉफिट बुकिंग की चल रही है। बात करें एशियन मार्केट्स की, तो एशियन मार्केट्स में आपको मिक्स्ड क्यूज दिखाई पड़ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तेजी है तो वो नहीं दिखाई पड़ रही है। फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का माहौल चल रहा है। और सेम अगर कल आप मेरा इवनिंग रैप देखेंगे, उसमें मैंने कई सारे स्टॉक्स के बारे में बातचीत करी थी, लाइव सेशन में बातचीत करी थी, और मैंने आपको यही बताया था कि कल के दिन जो निफ्टी 50 की चार्ट एनालिसिस में कैंडल दिखाई पड़ रही है उसमें आपको थोड़ा सा वीकनेस दिखाई पड़ रही है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा इवनिंग रैप वाला, मस्ट वॉच दैट वीडियो। फिलहाल दोस्तों कल के एडवांस डिक्लाइन रेशियो से भी आपको यही पता चल रहा था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग का माहौल कंटिन्यू रह सकता है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। यूट्यूब में इसमें बहुत सारे वीडियोस इस प्रकार के बनने लगे हैं। कोई फार्ट भी करता है कोई तो उसका एक वीडियो बना देते हैं कि भाई उसने इतना बड़ा फार्ट किया। और टाटा मोटर्स में इसी प्रकार की कल एक न्यूज़ आई थी जिसको कि मार्केट में ऑपरेटर्स ने अच्छे से फैलाया कि टेस्ला के साथ उसका जॉइंट वेंचर हो गया, और खूब सारे लोगों ने उसके वीडियोज़ बनाए। बट नेवरदिलेस इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन आया है फ्रॉम टाटा मोटर साइड। क्या है उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। फिलहाल कल के दिन टाटा मोटर्स वॉज टॉप गेनर्स। इसके अलावा जो और 3 स्टॉक्स थे जिसमें जेन्युइन रैली थी वो थे HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस एंड विप्रो। और उनमें जेन्युइन रैली इसलिए थी क्योंकि TCS के जिस प्रकार के अच्छे रिजल्ट्स आए हैं उसी रिजल्ट्स को अलाइन करने के लिए इन तीनों स्टॉक्स में तेजी नजर आई थी। और ये चीज़ मैंने आपको फ्राइडे को बताई थी जब मैंने आपको HCL टेक्नोलॉजीज बताया था वीकली व्यू में। तो ये जो रैली है दैट वाज जेन्युइन रैली। क्यों? क्योंकि TCS के रिजल्ट सब्सटैंशिएट हो चुके हैं, और उन रिजल्ट्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए इन तीनों में अलाइन किया है, इन तीनों स्टॉक्स ने अलाइन किया है अपनी अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशन को। फिलहाल दोस्तों और जो टॉप लूजर्स थे तो वो थे टाटा स्टील्स, बजाज फिनेंस, बजाज फिनसर्व एंड रिलायंस। दोस्तों ये सारे के सारे स्टॉक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कोई मेजर फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं है इनमें। दे आर जस्ट विक्टिम ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। क्योंकि टाटा स्टील अभी जस्ट 2 महीने पहले स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट द प्राइस रेंज ऑफ 400 से स्टॉक चला गया 710 720। तो ऐसे में दोस्तों अगर बाई चांस 17 18 20 रुपए अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, मेरे हिसाब से दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। बात करें दोस्तों जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड और सिल्वर में आपको अगर 50,000 के नीचे मिलता है तो मेरे हिसाब से वहां पर आपको वैल्यू मिलती है, आपको बाइंग करनी चाहिए। आपने की कि नहीं की आई डोंट नो, लेकिन जो वाइज इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बाइंग करी है। गोल्ड फिर से कल ऑलमोस्ट क्लोज टू 1% के आसपास जंप मारता दिखाई पड़ा। सिल्वर में 2% की तेजी रही। 62 के लेवल से 63 के लेवल से इसने फिर से 65 के लेवल्स को रिक्लेम किया। तो दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में मेरा आपको यही मानना है कि बाई चांस 50,000 के नीचे जब भी गिरता है थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आप डिप्स पे खरीद सकते हैं, चाहे वो गोल्ड ETF हो, चाहे अगर आप पसंद करते हैं तो फिजिकल गोल्ड खरीदना पसंद करते हैं तो यू कैन डू दैट। लेकिन गोल्ड ETF इज ऑल्सो वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। बात करें क्रूड और नेचुरल गैस में, उसमें कोई भी खास एक्शन नहीं दिखाई पड़ा। प्लेजेंट सरप्राइज था कल का US डॉलर का पॉजिटिव मोमेंटम, और पॉजिटिव मोमेंटम के चलते उसने 0.19% की तेजी दिखाई अक्रॉस अगेंस्ट द इंडियन रुपी। इंडियन रुपी भी कल स्ट्रांग था और उसके अगेंस्ट ट्रेंड दिखाना, दैट मींस US डॉलर वाज बिकमिंग स्ट्रांगर। तो काफ़ी दिनों से डॉलर वीक चल रहा था। आई वाज एक्चुअली अफ्रेड कहीं वो 73 के नीचे ना चला जाए, बट थैंकफुली इट डिड नॉट गो बिलो 73, और 73 से 74 की जो उसकी रेंज है उसमें ही ट्रेड कर रहा है। जब तक वो 73 के ऊपर है तब तक ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में जो कल क्लोजिंग हुई है 14,485, विच क्लियरली शोज कि निफ्टी 14,500 के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस शो कर रहा है। और आज के दिन भी आपको थोड़ा सा इस प्राइस रेंज पे एक रिजेक्शन दिखाई पड़ सकता है। देयर इज नो गारंटी ऑफ एनीथिंग। तो 14,485 इज द लेवल जहां पे कल क्लोजिंग हुई थी। उसके अलावा 14,000 आज की जो रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है 14,550। बाई चांस अगर वहां से रिट्रेसमेंट आ जाता है तो फिर आपको फिर से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि पहला रेजिस्टेंस है
14,550, 14,500 के जो रेजिस्टेंस है वो तो कल सब्सटेंशिएट हो ही गया। अगर बाई चांस वो टूटता है तो आपको पहले रेजिस्टेंस दिखाई पड़ेंगे 14,550 एंड देयर आफ्टर 14,600। और बाई चांस अगर करेक्शन आ जाता है, बाई चांस करीब 80 70 80 पॉइंट गिर जाता है तो 14,400 इज़ द फर्स्ट सपोर्ट, और 14,400 अगर टूटता है तो 14,350, जो कि चांसेस आज मुझे कम लग रहे हैं। लेकिन 14,400 यस, आपको आज अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी या प्रॉफिट बुकिंग तेजी से आ सकती है तो 14,400 के लेवल्स आपको आज दिखाई पड़ सकते हैं। कल दोस्तों जो चीज़ डिसाइसिव थी और ध्यान देने वाली थी वो थी निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में कल वीकनेस आई और उसने अपने 32,000 के नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन 31,999 पे क्लोजिंग देने को आप कोई बहुत बड़ा 32,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं कहेंगे। इट इज़ जस्ट 32,000 लेवल्स। अगर बाई चांस अगर आज वीकनेस रहती है तो पहला सपोर्ट इज गोइंग टू बी 31,800 और वो भी टूटता है तो 31,600। तो मेरे हिसाब से दोस्तों 31,800 के लेवल्स आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाई चांस अगर तेज़ी आती है तो दोस्तों 32,100 पे कल एक बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक फेस कर रहा था। तो 32,100 लेवल्स को आपको ध्यान रखना है एज पर द प्राइस एक्शन। और पिवट चार्ट के हिसाब से देखें तो 32,250 हैपेंस टू बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बाई चांस वो टूटता है तो 32,500 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ सकते हैं। लेकिन एज पर प्रीवियस डे प्राइस एक्शन 32,100 के लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हैं। बात करें कल के दिन के FII DII डेटा की, दोस्तों FIIs ने कल की स्लो मार्केट में भी अच्छी खासी खरीदारी करी। 3139 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स खरीदे गए। बात करें DIIs की तो DIIs ने कल सेलिंग करी 2610 करोड़ वर्थ ऑफ स्टॉक्स की, दोस्तों जो कि काफ़ी दिनों से काफ़ी महीनों से वो कर रहे हैं। अब DIIs की सेलिंग से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मार्केट में जो कुछ पॉजिटिव अपडेट्स हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों नवंबर और दिसंबर में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करने के बाद FIIs ने जनवरी के अभी इन 10-11 दिनों में 12,403 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। तो आप समझ सकते हैं करीब 1.30 लाख करोड़ ऑलरेडी इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट हो चुका है विद इन अ स्पैन ऑफ 2.5 मंथ्स। इसके अलावा दोस्तों निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज एक नया F&O इंडेक्स शुरू हो गया जिसका कि मैंने सेपरेट वीडियो पोस्ट किया है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। लेकिन मेरी गुजारिश आप लोगों से ये है कि ऑल्दो ये F&O इंडेक्स नया है, काफ़ी लोग एक्साइटेड हैं, कल वो तेज भी था जैसा एक्सपेक्टेड थी, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कर लें किस प्रकार से मूव कर रहा है, कितनी वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, उसके बाद ही इसमें ट्रेड करना शुरू करें। मेरी आपको ये एडवाइस है। अगर बात करें दोस्तों कोरोना की तो कोरोना में रिकवरी 99% आ गई और ऐसा कहा जा रहा है, कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर 99% किसी भी मर्ज में 99% की रिकवरी आती है तो आपको उसका प्रिकॉशंस या फिर उसकी वैक्सीनेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती। सो अगेन अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है और बाई चांस अगर आपको वैक्सीन की ज़रूरत भी है तो कल 11 मिलियन डोजेज गवर्नमेंट ने खरीदे हैं जस्ट एट द प्राइस रेंज ऑफ 200। तो प्राइस रेंज क्या, प्राइस ऑफ 200। तो और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है कोविड की वैक्सीन मात्र 200 रुपये में। तो जो लोग लगवाना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए 200 रुपये शुड नॉट बी अ बिग प्रॉब्लम। तो ये तो थी भाई पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव अपडेट्स। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव न्यूज़ की। अदर देन दी कोविड केसेस जो कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में ऑल्दो केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहा है आई कांट कमेंट, लेकिन रिपोर्ट तो भाई उतने ही हो रहे हैं जितने चल रहे थे। दोस्तों इसके अलावा जो कि मैं आपको अभी बता रहा था, टाटा मोटर्स ने कंफर्म किया है कि उनका टेस्ला के साथ कोई भी टाई अप नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूब में वीडियोज़ पड़े हैं कल ही के दिन की ऐसा बड़ा हुआ धमाका और बहुत बड़ा टेस्ला के साथ अरेंजमेंट हुआ है। तो टाटा मोटर्स ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि इस प्रकार का कोई भी टाई अप नहीं हुआ है एज ऑन डेट। बाकी अगर कंफर्म होगा दोस्तों तो आई विल टेल यू अपडेट्स दोज विच आर वेरीफाइड अपडेट्स, है ना। तो आपको कंफर्म किया जाएगा। तो थोड़ा सा बच के रहें, यहाँ पे आजकल लोग काफ़ी फ्री बैठे हैं, कोई काम वगैरह नहीं है तो कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, टाइम पास चल रहा है। फिलहाल दोस्तों अगर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल एंड ऐप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट विल बी प्योरली जेन्युइन।
फिलहाल दोस्तों जो कल के दिन रिजल्ट्स आए थे उनमें जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे जीएनए एक्सेल एंड दौलत इन्वेस्टमेंट, इन दोनों के रिजल्ट्स, बाकी जो भी रिजल्ट्स आएंगे उनको क्रिस्प फॉर्म में वेल्थ सागा टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया जाता है। नहीं ज्वाइन किया है, मस्ट ज्वाइन। आज के दिन का जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो है टाटा एलेक्सी एंड कर्नाटका बैंक। टाटा एलेक्सी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक मिड कैप कैटेगरी का एक अच्छा स्टॉक है। इसके अलावा कर्नाटका बैंक बैंकिंग सेक्टर का पहला अच्छा स्टॉक तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहला स्टॉक है जो कि रिजल्ट पोस्ट कर रहा है। तो इसके रिजल्ट देखने वाले होंगे कि भाई इनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट, सिमिलर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आप दूसरे बैंक्स में भी एक ब्रॉड बेसिकली एक बेंचमार्क लेके चल सकते हैं। तो द रिजल्ट्स ऑफ कर्नाटका बैंक आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी डिसाइसिव। अब डिसाइसिव कितने होंगे इसके बारे में तो बातचीत हम लोग बाद में करेंगे। फिलहाल रिजल्ट्स लोग देखेंगे क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्केट में जो मूड है इस समय ग्रीड का चल रहा है। ऐसे में दोस्तों मार्केट में इस समय अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इन्वेस्ट करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्केट में क्या चल रहा है इस पर आप बिल्कुल भी फोकस ना करें, बल्कि जिन स्टॉक्स में बाइंग करनी है, इन्वेस्टिंग करनी है, उनमें क्या करना है उस पर फोकस करना है। क्या वो आपके जीटीटी ऑर्डर या फिर आपने जिस प्राइस पे सोचा था पहले वो उस प्राइस पे आ जाएगा तब मैं लूँगा, क्या वो प्राइस आ गया है? अगर आ गया है तो मेरे हिसाब से अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। चाहे आप जीटीटी ऑर्डर लगा करके करें या फिर आप एक रेगुलर मंथली एसआईपी कर सकते हैं, WSG स्टार एसआईपी, जिसमें कि इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स की मैंने एसआईपी तैयार करी है। लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ओपन। और जीटीटी ऑर्डर के लिए यू नीड टू हैव अकाउंट इन ज़रोदा, जिसमें कि आप उस प्राइस पे, जो कि मैं लाइव सेशन में डिस्कस करता हूं, प्राइस पे आप ऑर्डर लगा दीजिए। जैसे ही उस प्राइस पे वो स्टॉक आएगा यू कैन बाय दैट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा यही एडवाइस देना चाह रहा था कि इस समय मार्केट में बहुत, कल होगी तबाही, कल होगा विस्फोट, कल होगा धमाका। इस तरह के वीडियो से आपको पीपल कैन एक्साइट यू, इंसाइट यू। डोंट गेट ट्रैप्ड, बी वाइज, थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर स्टॉक। मार्केट में ग्रीड में नहीं फंसना है। आई कैन ओनली सबमिट दिस टू यू। मार्केट में ग्रीड में मत फंसें, स्टॉक स्पेसिफिक रहें, अच्छे स्टॉक को बाय करें। और ऐसे स्टॉक में जिसमें कि कोई न्यूज़ आई है उसको न्यूज़ के चलते, न्यूज़ भाई ऑपरेटर भी फैला सकते हैं, इट कैन बी इंड्यूस्ड एंड यू कैन गेट ट्रैप्ड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। बाय बाय फॉर नाउ।